राम राम भाई सब ने। आज मैं सुनाऊं सु तमने पारस पत्थर की कथा। पारस पत्थर हो से वो हीरे के समान हो से। और ये रविदास की परीक्षा लेना चाहा था भगवान। अगर रविदास की क्यों ने जाकी परीक्षा लूं तो ये किस तरह परीक्षा ली से आप सुनियो कहानी में आगे कथा। तो रविदास के पास भगवान अपना साधु के वेश बना के चला गया। रास्ते में पंडित बैठा था। पंडित तो पंडितानी आपके पंडितगिरी करते रहते हैं, तो बहुत विद्वान पंडित बैठा था। तो उसने जाके अलख निरंजन बोला साधु ने, और बोला भाई मेरे को रविदास का घर बता दो। अरे बोले तो किसका घर पूछ रहा है? इसका रविदास के पास क्या करना है? कभी मैंने मिलना है उससे। कह जा, गांव से बाहर रहता है, वो पाखंडी है, कोई भक्ति वाला उसमें कोई भाव नहीं है। बोले भाई ठीक है, मैंने तो उसके पास मिलना से। तो वो जाके न रविदास के पास जाके आवाज लगाने लगा, रविदास रविदास रविदास। तो रविदास बोले भाई कौन बोल रहा है? मैं बाहर आ रहा हूँ। आया तो देखे तो आके संत महात्मा से। उसने संत महात्मा तो प्रणाम करी। कहा साधु जी, आपने मेरे नाम का कैसे पता चला? बोले सच्चे भगत का पता सबको चलता है कि सच्चे भगत की पुकार बहुत दूर दूर तक जाती है, तो मैं आपसे मिलने आ गया इसीलिए। बोला ठीक है महाराज, बैठो, आपके आने का बहुत बड़ापन है और आप बैठो, जल पानी ग्रहण बैठो। इतने में उसकी पत्नी आ गई और जल लेके बोली महाराज उसे प्रणाम करी और लो जल पानी ग्रहण करो। तब रविदास ने कहा कि बावड़ी आप इसको तो पता नहीं महाराज को, फिर अपने घर का जल पानी ग्रहण कैसे करेगा? आप ही तो नीची जात का सा। तब साधु महात्मा ने कही कि ऐसी बात मत को, छोटा बड़ा नहीं होता भक्ति में। सब ने जन्म लिया तो सभी छोटे बड़े नहीं होते, वो सब एक बराबर है। तब उसने पानी पिया, जल ग्रहण कर लिया और बोला कि मैं आपको देख कर कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले करो। कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले बोलो महाराज, आप क्या आज्ञा है? बोले मेरे पास है एक पारस पत्थर और आप इसको ले लो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसको लोहे की चीज से बढ़ाए तो इससे सोना बनता है। तो साधु महाराज ने सोना बना के दिखाया, सोने का पत्थर, और बोले इसको बेच की और जो आप अपनी गरीबी दूर कर सको। रविदास ने हाथ जोड़ के कहा, हे साधु महाराज, आप इसको साथ क्यों नहीं ले जाते? आप अपने को ले लो, आप ले जाओ अपने साथ के, मैं जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा तो भगवान के नाम में कुछ मेरे को वादा पड़ जाएगा और मैं इसको कहाँ घूमता फिरूंगा। मैं यात्रा से जा रहा हूँ, आते समय मैं इसको ले जाऊंगा। बोला ठीक है, आप इसको रख दो, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। और फिर लेकिन आप इस छप्पर में रख दो। और फिर लेकिन एक बात याद रखना, जहां आप दर की जाओ वहीं से आप आके इसको निकाल लेना अपनी मानत को। बोला ठीक है। साधु महाराज तो चले गए तो उसके पीछे आ गए थे वो पंडित। आके ये साधु महाराज का घर पूछ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, जाके देखो ये क्यों मिलने के लिए आया। तब वो छुप कर देख रहा था कि ये पारस पत्थर रख रहा है और रख कर चला गया। वापिस जाके उसको अपने उनको बताने लगा पंडितों का कि ऐसे ऐसे पारस पत्थर रख के आया सोने का, क्यों नहीं आप ही अपनी गरीबी दूर कर लिया, आप ही उसको चुरा लेंगे। तो रात ने सारे उसने ब्राह्मणों ने जाके उसके छप्पर में घुस के पारस पत्थर को निकाल लिया। निकाल कर चले, जो ही निकाला उसका सांप बन गया। सांप बन गया तो सारे चिल्ला के भाग गए। रविदास जाग गया और जाग के बाहर निकल के देखा भाई कौन है कौन है। तो उसने वो इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। वो पारस पत्थर वहां पड़ा पाया। तब रविदास ने ले जाके वो पारस पत्थर उसी छप्पर में दबा दिया उसी पत्थर में दबा के। और इतने वो साधु महात्मा यात्रा करके आ गए तो उसने फिर आकर के वहां पर अलख निरंजन करा और बोला ठीक है महात्मा जी बैठो, जलपान ग्रहण करो, आपकी यात्रा कैसी रही? कि मेरी यात्रा तो अच्छी रही लेकिन मैं आप पर खुश नहीं हूँ।
कि महाराज मेरे से क्या गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, और ऐसी गलती मैंने कुछ की तो नहीं है, लेकिन की है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कि भाई गलती कुछ नहीं की, लेकिन मैं आपकी गरीबी दूर करने के लिए पारस पत्थर रख के गया था, उस पत्थर का आपने इस्तेमाल नहीं किया। कि महाराज मैं भी क्षमा चाहता हूँ, मेरा राम के नाम से ये पत्थर कुछ नहीं है, राम का नाम मेरा हीरा है, ये पत्थर है वो हीरा है, मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं अपने भगवान का नाम लेता हूँ, वो ही सबसे ऊंचा है। तब संत महात्मा बोले कि हे रविदास, मैं आपकी ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आपकी भक्ति अटल है, आपके आगे कोई हीरा मोती नहीं है, आपका तो युगों युगों पर ऐसा टाइम आएगा, आप जगह जगह पूजे जाओगे, आप सच्चाई पर रहोगे। तो मैं यही सुन के आपके पास आया था, और आप तो अटल हो अपनी भक्ति में, आप जैसा भगत इस जग में होना चाहिए। तो मैं भी ये बोलती हूँ, ये सतयुग की बात है, अब कल युग में भी कोई ऐसा भगत आए तो दुनिया का सुधार हो जाए। और आपने समझाऊं सुबह मैं तो देखो अपनी बुद्धि लगा कि ये सुख सब ने भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, सब भक्ति के मार्ग पर सच्चाई पर चलोगे तो रविदास से कोई कम नहीं रहेगा। रविदास जैसा जयकारा इस हिंदुस्तान में भी शुरू हो जाएगा, और भक्ति बहुत चल रही है, सब भक्ति के तरफ चल रहे हैं। अपने भक्ति करो, सच्चाई रखो, कोई बेईमानी मत करो, तब साधु महात्मा चलने लगे। तब रविदास ने कही से कि महाराज रुको, आप कुछ भूल गए। क्या बोला? कि आपकी अमानत भूल गए, आप बैठो मैं ले आऊं सु। तो रविदास ने जाके छप्पर में से वही पत्थर, पारस पत्थर निकाल के और साधु महात्मा को दे दिया। तब साधु महात्मा बोले धन्य हो रविदास, तेरे जैसे भगत इस दुनिया में सब हूं, और आप तो सच्चाई पर सो, आपको भगवान खुश रखे। ये कह के साधु महात्मा परीक्षा लेने आया था, और परीक्षा लेके उसको आशीर्वाद दे की रविदास को चला गया। चलते चलते अंतर ध्यान हो गया। जब रविदास ने प्रणाम किया, उनके चरण छुए, और उसने तब उसके आत्मा ने ये शांति मिली कि भगवान तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सबको राम राम भाई।